एमसी हिसार में रवीना रानी आज की इस संध्या यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस संध्या ध्यान यात्रा बाबा पिरामिड को पूरी तरह से समर्पित करते हुए सामूहिक चेतना के साथ इस फ्रिक्वेंसी में आज का ये ध्यान होने वाला है। हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा उसी फ्रिक्वेंसी में आ जाए, पूरी तरह से अपनी फ्रिक्वेंसी को आज की इस ध्यान यात्रा में बैलेंस करते हुए सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठकर सभी लेग फोल्ड, हैंड्स उंगलियों को फंसाकर और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखें कोमलता से बंद करते स्वयं के साथ जुड़ना शुरू हो जाएं। अपने पूरे शरीर को पांव से देखना शुरू करें। पांव से अपने अर्थ चक्र को माँ वसुंधरा के साथ जोड़ दें। माँ वसुंधरा के साथ जोड़ते हुए जुड़ जाएं पूरी तरह से माँ वसुंधरा के साथ। हमारे अंदर बहती सभी ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए माँ वसुंधरा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें और पेट शुरू होने से पहले के सभी भागों को प्यार से शांत हो जाने दें, शिथिल हो जाने दें। धीरे धीरे आपका लोअर पार्ट, नी जॉइंट, थाइस, हिप्स, कफ मसल्स, एंकल जॉइंट सब शांत होते जा रहे हैं। शांत, बिल्कुल शांत। और आगे बढ़ते हुए गर्दन तक पूरी भाग को शांत कर दें। किडनीज, जननेंद्रियां, पेनक्रियास, लिवर, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से शांत हो रहा है। पाचन क्रिया, श्वास तंत्रिका बिल्कुल शांत हो रही है। अपनी छाती के दोनों भागों को शांत हो जाने दें। अपने हृदय को, बाजू, उंगलियां, हथेलियां शांत हो रही हैं और ध्यान की इस यात्रा पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार। बैक शोल्डर्स, फ्रंट शोल्डर्स, लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन, हायर बैक, गर्दन, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थोड़ी पूरी तरह से फेस के ऊपर का भाग अब शांत हो जाने दें। कान, आँख, नाक, नाक से बहती ये हमारी परम
गुरु हमारी श्वास, आती जाती श्वासों की माला बना लें। ये और अधिक गहराई में ले जाएंगे आपको। और अब धीरे धीरे अपने सहस्त्रारा से, ब्रह्मरंध्र से एक प्रकाश के साथ बहते इस एनर्जी को महसूस करें, प्राण शक्ति को महसूस करते हुए पितामह की ऊर्जा, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा, परम गुरु मंडल की ऊर्जा, और हमारे सभी चक्रस के सभी देवताओं की ऊर्जा, हमारी स्वयं की मूल चेतना की ऊर्जा, हमारी पूर्णात्मा की ऊर्जा, अपनी पूर्णात्मा से कनेक्ट हो जाए। हमारी जीवात्मा और पूर्णात्मा के साथ पूरी तरह से हम कनेक्टेड हैं। क्रिस्टल्स की ऊर्जा, मिनरल किंगडम की ऊर्जा, आर्कएंजल्स, लेडी नॉर्डर, नागलक्ष्मी जी की ऊर्जा, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबकी ऊर्जाओं को कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। हमारी पूर्णात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्शन को महसूस करें। अपनी पूर्णात्मा से शक्ति और ज्ञान लें और अब हमारे सहस्त्रार के थ्रू हमारे ब्रह्मरंध्र से आती हुई ये तेज बहाव की ऊर्जा जो बह रही है उसे पूरी तरह से महसूस करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र से नीचे बहना महसूस करें, जो कि आपके आज्ञा चक्र से विशुद्धि पर, विशुद्धि से मणिपुरा, अनाहत पर, अनाहत से मणिपुरा पर, मणिपुरा से स्वादिष्ठाना पर और स्वादिष्ठाना से मूलाधार पर ये ऊर्जा का बहाव महसूस करें अपने अंदर बहता हुआ। अब मूलाधार चक्र की सभी 12 लेयर्स में उस ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें। हमने कभी भी किसी लोअर डायमेंशंस में जन्म लिया, वहाँ किसी भी रूप में जन्म लिया, पशु, पक्षी, कीट, पतंग या किसी और रूप में, लोअर डायमेंशन के सभी मास्टर्स की लोअर शक्तियों के साथ हमारा अगर कोई भी नकारात्मक संबंध है तो आज हम पूरी तरह से उन संबंधों को कॉर्ड कटिंग करेंगे। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई है।
जाने अनजाने में हमने कभी किसी परिवार को, कोई परिवार हमारी वजह से अलग हुआ, हमने किसी को लालच देकर, कोई बाधा डालकर अलग किया, प्रकृति में किसी चीज का विनाश किया, अपने परिवार के या अपने यहाँ के किसी भी बड़े बूढ़ों का हमने अपमान किया हो, अज्ञानता की वजह से किए हुए ये सभी कर्म माफी मांगते हुए ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से मूलाधार चक्र में जो भी बाधाएं आई, ब्लॉकेजेस बने हमारी अज्ञानताओं के कारण, उन सभी के लिए माफी मांगते हुए अपने सभी कॉर्ड्स की कटिंग कर रहे हैं। उन सभी जन्मों में जिन भी परिवारों में हमने जन्म लिया, हमें किसी भी हमारे पूर्वज ने या हमारे कारण किसी पूर्वज को नुकसान हुआ हो, पूरी तरह से परम शक्ति के ऊर्जाओं के माध्यम से सभी पूर्वजों को हायर डायमेंशन की ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। उन सभी डायमेंशन से, उन सभी अवस्थाओं के कारण हमारे अंदर जितने भी ट्रॉमास हैं, या हम किसी की इथरिक बॉडी से कनेक्टेड हैं, वो सभी के सभी, कोई हमारी ट्विन सोल्स भी हो सकती हैं जिनके कारण हम आगे ना बढ़ रहे हैं, या किसी के साथ नेगेटिव अटैचमेंट्स जिनके कारण हम आगे ना बढ़ पा रहे हैं, सब कुछ पूरी तरह से इस ऊर्जा में खुलता जा रहा है और मदर अर्थ की ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है और हमारी सभी नकारात्मक चीजें मदर अर्थ में जा रही है। हमने किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में हम अगर मारे गए या हमने किसी को मार दिया हो जिसके कारण वो हमसे कनेक्टेड हो, या हमारी कोई भी अंतिम क्रिया पूरी ना हुई हो जिसके कारण, कोई भी ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण हमने दुख में अपने शरीर को छोड़ा हो, अगर किसी भी जन्म में ऐसा कोई भी कारण से हम आज भी कनेक्टेड हैं, तो लोअर डायमेंशन के सभी लोग, अतल तल वितल तलातल, सभी लोगों में जितने भी मास्टर्स हैं, सभी मास्टर्स अपनी ऊर्जाओं के द्वारा हमें आगे बढ़ने का
रास्ता बता रहे हैं। हम पूरी तरह से उच्च स्तरीय ऊर्जा से जुड़ चुके, हायर डायमेंशन की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। सभी 7 कॉन्टिनेंट के मास्टर्स हमें अपनी ऊर्जाओं के द्वारा आगे बढ़ने का रास्ता खोल रहे हैं। इस खुले रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। उन किसी भी डायमेंशन में कोई भी गलती आपसे हुई हो, वो मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड किंगडम, इंसेक्ट किंगडम या ह्यूमन किंगडम, किसी भी किंगडम में वो गलती हमसे हुई हो, सभी के लिए क्षमा मांग लें। सभी नाग जातियों से भी क्षमा मांग लें। खाद्य पदार्थों में किसी का अपमान किया हो, व्यर्थ किया हो, पूरी तरह से क्षमा मांग लें। किसी भी खाद्य पदार्थ का सम्मान न किया हो, अपमान किया हो तो क्षमा मांग लें। क्षमा मांग लें पूरी तरह से। सभी क्रिस्टल्स की ऊर्जा, मदर अनकाइट की ऊर्जा, हमें कभी किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ईर्ष्या नहीं। बोल दें ये बात। हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी भाव नकारात्मक नहीं है। अपनी तरफ से सभी को माफ करते हुए माफी मांग लें और सभी को अपना प्यार भेज दें। किसी भी तरह की थॉट्स के अंदर कुछ भी है, सभी कुछ बाहर निकाल दें। सभी ट्रॉमास को, सभी चिंताओं को। आपको सभी जाति, सभी ट्रॉमा से माफी मिल रही है और वो भी आपको प्यार भेज रहे हैं। आनंद की ऊर्जा को अपने अंदर भर लें। उनके प्यार को लेते हुए खुशी की ऊर्जा को अपने अंदर भर लें। पूरी तरह से खुशी की ऊर्जा के साथ। अगर लोअर डायमेंशन में कोई भी गलत विद्याएं सीखी हों, किसी भी तरह की आध्यात्मिक अभ्यास किए हों, जो भी पुण्य किए हों, सकारात्मक विद्याएं, आध्यात्मिक अभ्यास हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं और गलत विद्याओं को हम पूरी तरह से अपने अंदर से रिलीज कर रहे हैं। लॉर्ड विष्णु और महेश की ऊर्जाएं पूरी तरह से आपके साथ जुड़ चुकी हैं। जितना भी ज्ञान हमारे अंदर है, पूरी तरह से उनको खोलें।
जिन भी इंफॉर्मेशंस पे अब तक लॉक लगा हुआ था उन सब की चाबी आपको मिल चुकी है। सब ज्ञान आपके अंदर ही है। वो ज्ञान के ताले आपको खोलने के लिए चाबी दी जा चुकी। पूरी तरह से उस ज्ञान को अपने कण कण में खुलता हुआ महसूस करें। महसूस करें आपके अंदर का ज्ञान बाहर जरूरत पड़ने पर आ रहा है। आपको जब भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा वो आपको आपके सामने मिल ही जाएगा। अब आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही कर पाएंगे। जितना अधिक ध्यान के साथ जुड़े रहेंगे उतनी जल्दी ही आप अपनी समस्याओं का समाधान पाते ही रहें। सब आपके अपने अभ्यास पर, आपका अभ्यास आपकी समस्याओं का समाधान आपको देता ही रहेगा। पूरी तरह से अपनी ज्ञान की जागृति को महसूस करें। आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो गई, जो अब तक पूरी तरह से सुप्त अवस्था में थी। आपके पास अनजानी सी खुशी आपके अंदर महसूस हो रही है। उस अनजानी खुशी को अपने अंदर महसूस करें। महसूस पूरी तरह से अपने सभी पूर्वजों से सब तरह की गलतियों की माफी मांग चुके और हर बुरे कर्म से हम छुटकारा पा चुके। परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है आगे हमसे कोई ऐसी गलती ना हो। पूरी विश्व स्तरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा ज्ञान हमारे अंदर भरा जा रहा है। उच्च स्तरीय उच्च डायमेंशंस की ऊर्जा का ज्ञान हमारे अंदर भरा जा रहा है। सभी लोकों से हमारे अंदर ज्ञान भरा जा रहा है। सूर्य लोक से, चंद्र लोक से, नक्षत्र लोकों से हमारे अंदर ऊर्जाओं को प्रवाहित किया जा रहा है। हमें एक लाइट मास्टर की तरह बना दिया गया है। हम स्वयं प्रकाश का पुंज, तेजो पुंज बनते जा रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा को लेकर अपने लोअर चक्र से, लोअर डायमेंशन से हमारा जो भी प्रतिबंधक सबको हम छोड़ चुके और अब हम अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर आ रहे हैं।
जो भी हमारे पूर्वजों के कार्मिक पैटर्न्स कि उनके द्वारा किए गए हैं, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, सभी गुरुज से पूरी तरह से उनकी प्रेम से भरी ऊर्जाएं लेते हुए अपनी स्वादिष्टान चक्र की 12 लेयर्स के अंदर प्रोसेस को महसूस करें। 12 लेयर्स की एक लेयर में एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। अपने स्वादिष्टान चक्र की रोटेशन को और उसके एक्सपेंशन को महसूस करें, कैसे बढ़ रहा है। पंखे की घूम रहा है। हम इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक अभ्यास ध्यान के करके सत्यलोक तक पहुंचने के लिए उन ऊर्जाओं को अपने अंदर समा रहे हैं। ये आध्यात्मिक अभ्यास हमें हमारे सत्यलोक तक जाने में मदद करने वाले हैं। हमारे ये आध्यात्मिक अभ्यास ध्यान के किए गए हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। स्वादिष्टान चक्र में अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से स्थिर करें। जो भी इमोशंस, थॉट पैटर्न सब कुछ रिलीज करके अपने स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरह से बैलेंस हो जाने दें। और स्वादिष्टान चक्र पर ऑरेंज कलर की हनुमान जी की ऊर्जाओं के साथ आपके अंदर पूरी तरह से भरी जा रही है। ऑरेंज कलर से स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से फिल हो चुका है। धीरे धीरे मणिपुरा चक्र की तरफ अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठते हुए महसूस करें और सूर्य लोक से आती वो गोल्डन येलो कलर की ऊर्जा आपके मणिपुरा चक्र में जा रही है। जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस हो रही हैं, आपकी बड़ा पिंगला नाड़ी से ऊर्जाओं का प्रवाह बड़ी आराम से हो रहा है। हमारा पिछले जन्म में अगर किसी को भी कोई ऋण उधार हमें देना या लेना है, सभी गलतियों के लिए आज हम माफी मांगते हुए, हमने अगर किसी को पैसे देने थे नहीं दिए, हमने कोई वादा किया पूरा नहीं किया, जितने भी आर्थिक वादे हमने किए हैं पूरी तरह से हमारी फैमिली, हमारे मजहब की, हम उन सब को पूरा अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। हमारी मर्जी के बिना हमारा एक भी
पैसा खर्च नहीं होगा। जितना भी व्यर्थ फ्लो हो रहा है हमारी मनी का, वो पूरी तरह से हम उस माइनर चक्रस को बैलेंस करके उस फ्लो को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है, संतुलित कर रही है। अपनी नाभि के अंदर वो पीले गोल्डन रंग की ऊर्जाओं को महसूस करें, आगे व पीछे, कमर में भी। पूरी 12 लेयर्स और 18 सॉकेट्स के अंदर वो एनर्जी फील हो रही है। हमारे आत्मविश्वास में कमी जिस कारण से भी आई है, उन सभी कारणों को डिसॉल्व हो जाने दें। हमारी सेल्फ पावर, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ महसूस करें। यहाँ आपकी तरह पर इस जीवन में जितना भी फाइनेंशियल फ्लो है वो पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है आपसे। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारी पूरी कॉर्ड्स कुबेर मास्टर के साथ कनेक्ट हो रही हैं। हमें जब भी फाइनेंस की आवश्यकता होगी तो हमें वहां से अपनी आवश्यकताओं से पहले वो मिल जाएगा। हमारा कॉर्ड पूरी तरह से कुबेर मास्टर से जुड़ चुका है, उनकी आज्ञा के साथ। इस फ्लो को, इस कनेक्शन को महसूस करें। ये पूरा ब्रह्मांड असीमित संपदा से भरा हुआ है। हम अपने विचारों को, अपनी सोच को जितना अधिक बढ़ा लेंगे उतना अधिक आप ले पाएंगे इस ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड के पास असीमित है। जितना आप लेना चाहते हैं ये आपके स्वयं के हाथ में है। आप पूरे ब्रह्मांड का माध्यम बन सकते हैं। हम जिससे भी कनेक्ट होंगे उसके पास भी ये आर्थिक संपदा पहुंचने लगेगी। जो भी हमसे जुड़ता जाएगा आप उनका माध्यम बन सकते हैं। जिन्हें भी जरूरत है इस आर्थिक संपदा की, इस तक पहुंचाने। आपका मणिपुरा चक्र पूरा का पूरा कनेक्टेड है इस ब्रह्मांड से, कुबेर से। आप अपनी गुड लक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे जितने भी पुण्य हैं वो चाहे हमारे स्वयं के, हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों के, सभी के सभी पुण्यों के द्वारा हम
आज अपनी गुड लक सारे इकट्ठे हमें मिलने जा रहे हैं। कोई भी हमारा बुरा कर्म इसको नहीं रोक सकता। अपने सभी अज्ञानता से किए कर्मों की हम माफी मांग चुके हैं। हमारे कोई भी नकारात्मक विचार हमारे अंदर नहीं रहे हैं। हम केवल और केवल ज्ञान से भर चुके। हमारे अंदर हर एक चीज का ज्ञान जागृत होता जा रहा है। आज हमें हमारे पूरी पूर्वजों तक का गुड लक पुण्य मिलने जा रहा है। हमारे किसी भी शरीर के कण के अंदर कुछ भी पिछला ना बचते हुए हमारी आज के ऊर्जाएं हमारे साथ हमारे कण कण में भरती जा रही। प्यार से भरी ऊर्जाएं, क्रोध से भरी ऊर्जाएं, धन से भरी ऊर्जाएं, खुशी से भरी ऊर्जाएं, आनंद से भरी ऊर्जाएं। हम इस ब्रह्मांड में केवल आनंद लेने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। हमें किसी तरह की कोई दुख नहीं, हमें किसी तरह की स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या नहीं। इसी आनंद और खुशी की ऊर्जा के साथ हम अपने अनाहत चक्र की ओर बढ़ेंगे और अनाहत चक्र की ऊर्जाओं पर जाते हुए हम अपनी एंजल्स की ऊर्जाओं के साथ भी जुड़ेंगे। पूरी तरह से हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स और एंजल्स नाचते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसी आनंद की स्थिति जो हमारे हृदय चक्र पर आते ही हमें महसूस हो रही है। आनंद, आनंद, असीमित आनंद, केवल शांति, पूरी प्रकृति का मजा हमें यहाँ आ रहा है। हम सभी डिवाइन प्लेसेस की गार्डन्स में घूम रहे हैं। फिर वो वृंदावन, कैलाश पर्वत, महाअवतार बाबा जी का गार्डन, कैलाशपुरी का गार्डन, वो महासमाधि स्थल, सभी गार्डन्स की ऊर्जाओं के साथ हम जुड़ चुके हैं। डिवाइन गार्डन्स, ये महा आनंद की स्थिति में हम आ चुके हैं। काशी, काबा, स्वर्ण मंदिर का वो बार, सभी ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे साथ जुड़ी ये एंजल्स की ऊर्जा हमारे अनाहत चक्र को पूरी तरह से और प्रेम, करुणा, आनंद, खुशी की ऊर्जाओं से भरते जा रहे हैं।
हमारे साथ मिलकर ये सभी डिवाइन ऊर्जाएं आनंद ले रही हैं, प्यार ले रही हैं और हमें भी दे रही हैं। हमारे अंदर के ममता के भाव को, स्त्रीत्व के भाव को जगाकर हमारे हृदय चक्र को खोल दिया गया है। हमारा ब्रह्मांड का अनाहत चक्र एक हो चुका है। हम विश्व के आनंद अनाहत चक्र के साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारे मुंह से केवल और केवल हमारे मुंह से सकारात्मक बातें, सबके लिए ब्लेसिंग्स, शुभ बातें ही निकलेंगी। और इस ब्रह्मांड में जितने भी बीइंग्स हैं, सभी को ये पूरा ब्रह्मांड अपनी ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। मदर अर्थ की ऊर्जाओं से सभी भरते जा रहे हैं। सभी को खुशी का पूर्ण अधिकार है। सभी की इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। प्रत्येक पेड़ पौधे को, प्रत्येक जीव जंतु को उसका हक मिलना ही चाहिए। सभी को जीने का पूर्ण अधिकार। हमारा अनाहत चक्र पूरी तरह से भर चुका। हमारे सभी बॉडीज, सभी लेयर्स इस यूनिवर्सल विश्व स्तरीय ऊर्जा से भरती ही जा रही हैं। हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलने संकल्प लेते हुए इस आनंद और प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी अनाहत की ऊर्जा को ऊपर उठते हुए विशुद्धि पर आ जाएं और विशुद्धि से संबंधित जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, गले की, थायराइड की, सभी समस्याओं से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी ऊर्जाएं उतनी ही उच्च स्तरीय होती जा रही हैं। आप अपने विशुद्धि चक्र पर इस बहाव को पूर्ण रूप से महसूस करें। आपकी विशुद्धि चक्र के 12 लेयर्स में पूरी तरह से ये ऊर्जाएं बहे जा रही हैं। हमने कभी अपने मन में कोई भी बात रखी जिसे हम नहीं बोल पाए हैं। अब हम पूरी तरह से अपने विशुद्धि चक्र को ओपन करने के लिए तैयार हैं। सभी ऊर्जाओं को जो हमें ब्लॉकेज दे रही थी, मदर अर्थ के पास भेजते जाएं। कोई बात जो हमें दुख दे रही थी, मदर अर्थ के पास भेजते जाएं। और धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर, अंजना चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अंजना चक्र पर आती हुई ब्रह्मरंध्र से इस बहाव को महसूस करें। पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा, चंद्र की ऊर्जा
जगह बह रही है। हमारा सारा ज्ञान जागृत होना शुरू हो चुका है। हम अपनी आत्मा के जन्म के उस समय तक पहुंच जाने के, उसे देखने के और अपने मार्गदर्शन को पाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमें प्रकृति के सभी गुप्त रहस्यों का पता चल चुका है। हम अपनी सभी परेशानियों का हल, अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा चुके हैं। हमारे इस अंजना चक्र के माध्यम से हम पूरी तरह से अपने उस एक जीवन से कनेक्टेड। महसूस करें अपने अंजना चक्र पर आती हुई इस बहाव को। आपका अंजना चक्र आपको हायर डायमेंशन के साथ आपको कनेक्ट कर रहा है। हमारा कनेक्शन पूरी तरह से हायर डायमेंशन के साथ हो चुका और हमारी ये ऊर्जाएं हमारी सहस्त्रारा चक्र तक स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। हम सहस्त्रारा की इस स्थिति में आ चुके हैं। हम पूरी तरह से अपनी एक सहस्त्रारा की पेटल को, अपने इस मिले हुए ज्ञान को खुलते हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ये 1000 पेटल्स एक एक करके खुलती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास, हमारे सामने वो एक ज्ञान जो हमें हायर डायमेंशन से कनेक्ट करता है, वो पूरी तरह से हमें पता चलता है। हम पूरी तरह से हायर डायमेंशन से, एंजल से कनेक्टेड हमें हमारे किसी लोअर डायमेंशन के मास्टर से कोई कनेक्शन नहीं। हमारे अंदर की ऊर्जाओं के बहाव को महसूस करें। सहस्त्रारा से मूलाधार तक बहती इस ऊर्जा को महसूस करें। आप पूरी तरह से एक शुद्ध चेतना का रूप ले चुके हैं, अपनी मूल चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। हम अपनी इस आत्मा की चेतनता को बढ़ाकर हर पल आध्यात्मिकता की तरफ और अधिक आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी क्रिस्टल्स, पिरामिड्स की ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा हमारे सभी चक्रास पर हायर डायमेंशन से आ रहे हैं। 1 मिनट के लिए किसी के साथ कनेक्ट रहते हुए धीरे धीरे फिर स्वयं को अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू कर देंगे। 1 मिनट के लिए
हाफ मिनट। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए हर तरह की ऊर्जाओं को धन्यवाद दे दें। सभी एंसेस्टर्स को, लोअर डायमेंशन के मास्टर्स को, लोअर डायमेंशन के सभी बर्ड्स को जिन्होंने हमें कितनी आसानी से माफ कर दिया। स्वयं को, अपने विचारों को, सभी डिवाइन एनर्जीज को, सभी डिवाइन मास्टर्स को, मंडल्स को, सभी क्रिस्टल्स को, पिरामिड्स को, पंचभूतों को, अपनी पंच इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और इस ब्रह्मांड में पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें। धन्यवाद। अगर हम किसी भी एनर्जी का नाम लेना भूल गए हों, वो लिविंग या नॉन लिविंग, सभी का धन्यवाद देते। धन्यवाद। अपने पूरे शरीर को, चक्रस को, हर छोटे से छोटे सेल को धन्यवाद देते हुए मदरोना काइट को और अपने हाथ को अपनी आंखों पर लेकर आए और अपने हाथ 5 सेकंड में हटाएं। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आज के ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हुए तुलसी दल, बीना मैम आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। मैम आज थोड़ा कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मैं परी छोड़ रही हूँ। ठीक है ओके मैम, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। कल हमने लास्ट पढ़ा था तुलसी दल में 4 योग के बारे में। भूलिका है। मूढ़ भक्ति आज हम पढ़ेंगे। मूढ़ भक्ति कौन सी होती है? भक्ति 2 दशाओं में आती है। एक जीवात्मा की शैशवावस्था में जब हमारी आत्मा जन्म लेती है, उसकी जो बचपन होता है, मूढ़ भक्ति उसमें आती है। और दूसरे जीवात्मा के परिणाम क्रम की अंतिम अवस्था में, ध्यान रखें ये बात जो बोला जा रहा है, इसको फिर से बता रही हूँ। मूढ़ भक्ति के 2 अवस्थाएं आती हैं। जब जीवात्मा की बचपन, इन्फेंट सोल जब होती है, शैशवावस्था, और लास्ट में फिर आती है, ये ध्यान रखना है, परिणाम क्रम की अंतिम अवस्था में भी मूढ़ भक्ति आती है। प्राथमिक विद्यार्थियों को मूढ़ भक्ति आवश्यक है। मूढ़ भक्ति का मतलब है भगवान कहीं और है ऐसा समझ लेना। राम, अल्लाह, यहोवा, इनकी पूजा करना, राम कोटि लिखना, व्रत करना, पूजा प्रार्थना, अभिषेक, अर्चना,
विशेष तिथियों में मंदिर की प्रदक्षिणा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब शैशवावस्था के तमोगुण को मिटाने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये मुक्तिदायिनी नहीं है। शैशवावस्था में मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को ये सब अवश्य चाहिए। तमोगुण प्रधान अर्थात जिनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है, जो बुद्धिजीवी हैं, अर्थात आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था को जिन्होंने पार कर लिया है, यदि वे भी उपयुक्त क्रियाओं को करते रहते हैं तो उन्हें भक्ति रोगी कहते हैं, ना कि भक्ति योगी। अगर ध्यान को प्राप्त करने के बाद हम सीधा सीधा बताया है कि पूजा पाठ व्रत नेम सब करते रहते हैं, तो उनको भक्ति रोगी बताया है, ना कि भक्ति योगी। बुद्धि का विकास होने के बाद कर्म कांड करना छोड़ देना चाहिए। जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उसके लिए तो वह ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको परखने और विकास करने के लिए ध्यान ज्ञान योग ही शरण्य है। ध्यान योग व ज्ञान योग ही हमें सदैव भक्ति की ओर ले जाते हैं। आगे पहला बताया मैंने मूढ़ भक्ति, अब बता रही हैं भक्ति योग। योग अर्थात कोई भी साधना वास्तव में भक्ति योग है ही नहीं। भक्ति साधना की वस्तु नहीं है, भक्ति सिद्ध स्थिति है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, लेकिन भक्ति योग नहीं है। ज्ञान योग की साधना करना आवश्यक है, राजयोग की साधना करना आवश्यक है, कर्म योग की साधना करना भी आवश्यक है। परिपक्व ज्ञानी बनने के बाद, परिपक्व योगी बनने के बाद उस सिद्ध पुरुष की मनोस्थिति ही उसकी भक्ति है। ध्यान से समझें इस चीज को। भक्ति परिणाम क्रम में अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में मैं और मेरा कुछ नहीं रहता। भक्ति का अर्थ सभी में अपने आप को देख लेने की स्थिति, तुझ में सब कुछ देख लेने की स्थिति, स्व व पर भावना से रहित स्थिति। योग साधना में उपक्रम करने से पहले मूढ़ भक्ति, योग साधना में परिपूर्ण होने के बाद सदैव भक्ति। उसके बाद वर्णाश्रम धर्म बताया है। धर्म अर्थात कर्तव्य दो चीजों पर निर्भर रहता है। वर्ण आश्रम, वर्ण अर्थात रंग, आभा मंडल, जीव कांति, यह मनुष्य के इर्द गिर्द सभी और स्थित कांति वल्य है। यह अंश आत्मा को एक परिपक्व स्थायी गुण है। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारी आत्मा एक ज्ञान अज्ञान की स्थिति पर निर्भर रहता है। आश्रम अर्थात निलय, देह ही हमारा निलय है। हमें कब क्या करना चाहिए यह केवल आत्मस्थिति पर ही नहीं, देह और वयोस्थिति पर भी निर्भर करता है। केवल ज्ञानी लोग ही अपने स्वधर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में सही रूप में समझ सकते हैं। जो ज्ञानी नहीं है वे अपने स्वधर्म के बारे में भी नहीं समझ सकते। दूसरे के धर्म के बारे में समझना तो दूर की बात है। संसार के बारे में बताया है। नागार्जुन कहते हैं संसार ही निर्वाण है। संसारी लोगों की कभी हार नहीं है, सन्यासी लोगों की कभी जीत नहीं है। इसीलिए परम पद सोपान में भी पार्वती परमेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण कहकर संसार की श्रेष्ठता के बारे में जोर देकर कहा गया है। संसार से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए। संसार में रहकर समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। समस्याएं हमारे लिए चुनौतियां हैं, चुनौतियां होती हैं तो हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने से ही हमारी प्रगति होती है, अन्यथा हमारी अधोगति है। इतना ही नहीं, गृहस्थ जीवन प्रकृति का सहज रूप है, संन्यास जीवन प्रकृति के विरुद्ध है। संसार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, संसार में ही संन्यास का सामरस्य करना चाहिए। जिस दिन हम अपनी सन्यासी की अवस्था को संसार में रहते पालेंगे, उस दिन जब हम अपने गृहस्थ में रहते, अपने संबंधों के साथ सब में वो आत्म रूप देखने लगेंगे और सबको हृदय से स्वीकार करने लगेंगे, वही हमारा वहां रहते हुए भी हम स्वयं को ध्यान और प्यार बांटने में लगा देंगे, वो हमारा सच्चा सन्यास माना जाएगा।
संन्यास मतलब समयक प्लस न्यास, समयक अर्थात सही, न्यास अर्थात त्याग करना, इसीलिए संन्यास का अर्थ है जिसे त्यागना चाहिए, उसी का त्याग करना, जो त्याज्य है केवल उसका त्याग करना। यदि ऐसा है तो किसका त्याग करना चाहिए? मैं यही हूँ इस तादात्म्य भाव का, मैं इतना ही हूँ इस भाव का, या यह मेरा है इस भाव का। सर्व संग परित्याग की आवश्यकता नहीं है, सर्व संग परित्याग की आवश्यकता है। संघ और संग दो वर्ण हैं, संघ और संग। संग मतलब आसपास की व्यक्तियों या वस्तुओं का समुदाय, संग मतलब सीमा रहित मैं की भावना। तो यहाँ बताया है संग को त्याग नहीं, संग का त्याग करना है, संग का नहीं। तो उसके बाद ये बताया है संग में रहकर संग रहित रहना, संघ में रहकर संग रहित रहना। पद्म पत्र भुमासा जैसे, कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा रहना। संग वांछनीय है, संग अवांछनीय है। संग हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है, संग हमारी प्रगति में बाधक है। सर्व संग परित्याग ही समयक न्यास है। उसके बाद गृहस्थाश्रम के बारे में बताया है, यस्मात् त्रयस्याश्रमिणे दाननेव चान्वाहन गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्मा ज्येष्ठाश्रम्यो गृहे। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों आश्रमधारियों को अन्न विधान देकर पोषण करने वाले गृहस्थ ही हैं। संपत्तियों का निर्माण करने वाले तथा सबको आश्रय देने वाले गृहस्थ ही हैं। मानव शरीर निर्माण के लिए सहायता करने वाले भी गृहस्थ ही हैं। भौतिक शरीर अंशात्माओं की पुरोगति में बहुत आवश्यक है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम ही हमेशा परिग्रहणीय है। उत्कृष्ट गृहस्थाश्रम में रहते हुए यदि अज्ञान से मुक्ति को प्राप्त किया तो उससे बड़ी विजय और सार्थकता दूसरी नहीं है। ब्रह्मचर्य क्या है? भूरिति ब्रह्मम, भू अर्थात सबसे महान, सभी कार्यों को युक्त रूप में करना ही वास्तव में सबसे महान है। किसी भी कार्य को न ज्यादा करना, न ही आलस्य पूर्वक करना, इस तरह हमेशा युक्त में संचार करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि स्त्री पुरुष का संपर्क राहित्य या दाम्पत्य राहित्य या श्रृंगार राहित्य जीवन में हो। श्रृंगार से दूर रहना प्रकृति के विरुद्ध है। सब कुछ हो लेकिन मिति में रहना, सभी में युक्त रूप से रहना ही ब्रह्मचर्य है। इच्छाओं का दमन मत करो कभी भी, चाहे धर्म युक्त इच्छाएं हो या अधर्म युक्त। इच्छाओं का दमन करने से, तत्संबंधी पाठ को सीखने से हम चूक जाते हैं। कर्म करते हुए भी अनुभव होते हैं, चाहे किसी भी तरह के कर्म क्यों ना हो, लेकिन अकर्मी होकर कभी नहीं रहना चाहिए। इच्छाएं ही प्रगति और पुरोगति के मूल कारण है। इच्छाएं ना होने से या दुर्बल इच्छाओं से कुछ भी साध्य नहीं होता। इच्छा से ही विद्या का अध्ययन करते हैं, इच्छा से ही कलाओं को सीखते हैं, इच्छा से ही धन का अर्जन करते हैं, इच्छा से ही सुख प्राप्त करते हैं। इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए, निर्दिष्ट होनी चाहिए और धर्म युक्त होनी चाहिए। इच्छाओं के बिना कभी नहीं रहना चाहिए। अधर्म युक्त कर्म, अधर्म युक्त कर्म करने की विपरीत इच्छा हुई तो करना ही चाहिए, यह रजोगुण से संबंधित है। एक व्यक्ति के लिए यह भी बहुत जरूरी हो सकता है, इसको भी पूरा कर लेना चाहिए, तभी प्रगति हो सकती है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए वेमना ने कहा है, कामी हुए बिना मोक्षगामी नहीं हो सकते। इच्छाओं को पूरा करने में उद्योगी व्यक्ति ही कामी है। अकामी को पहले कामी बनकर परिवर्तित होना चाहिए। यदि दुष्कामी हो तो क्रमशः तत्संबंधी पाठ सीखकर सतकामी बनना है। यस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। सभी अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आए। हैंड रेज करें। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बहुत अच्छा ज्ञान मिला है जी। आज तो पता नहीं ग्रीन ग्रीन दर्शन हुए, येलो येलो दर्शन हुए जी।
गोल गोल में तो येलो है, हाँ, ग्रीन ग्रीन भी हो जी कुछ बहुत अच्छा। बादल की। हाँ बहुत जी। ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, रंगों को देखा आपने। हाँ जी। हाँ जी, बहुत मन तो अच्छी बात। चार्जिंग खत्म हो रही है जी, लीव करूँ जी? ठीक, ठीक है। हाँ जी, आए प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, जल्दी जल्दी आए, हम सबका समय बहुत प्रीशियस है ये, प्लीज। आत्मवंदन आत्मवंदन। मैम। मैं एक्चुअली बारिश बहुत तेज थी, गड़बड़ की वजह से 7 बजे ही जुड़ पाई हूँ। स्वाध्याय सुना है मैंने। कोई बात नहीं। और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरा प्लास्टर पूरा गीला हो गया कारण। यस। तो बोली बोलते फिर निकलती हूँ हाँ, मैं। ओके जी। थैंक यू मैम, यस थैंक यू प्लीज। सो मच। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। हाँ जी, और कौन आ रहे हैं? अब किसको जाना है? जल्दी आओ भाई, क्या बात, नींद में है क्या सभी अभी? अभी आए नहीं क्या ध्यान से बाहर? नॉक नॉक। मंजू मैम, बोलने की क्या दिक्कत हो रही है? मौन है क्या? नहीं नहीं मैम, मौन नहीं हूँ। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। मैंने कहा आपने नॉक नॉक किया, मैं क्या बड़ी देर से चुप बैठे थे, बोला नहीं जा रहा, पहले मैसेज कर देती हूँ। नॉक नॉक, तभी तो कर रही हूँ नॉक नॉक। वेरी वेरी नाइस मेडिटेशन मैम, सारी चक्रास के ऊपर कराया, बहुत अच्छा लगा। फिर से वही पहले वाली चीजें आ गई। अभी ये बहुत प्रोसेस 1-2 दिन के लिए जरूरी है हमारे लिए। हाँ जी, मतलब अंदर से हलचल तो बहुत ही रही है, सिर से पांव तक हम्म, बहुत वाइब्रेशन चलती रही है, बहुत अच्छा लगा ये करके। हम्म, और ज्ञान चर्चा भी बहुत अच्छी, जो आपने नई नई चीजें सीखने को मिल रही है मैम इसमें तो। हम्म, कभी बिल्कुल। हमने तो सिवाय रामायण के, गीता के और कोई चीज तो पढ़ी ही नहीं है। हाँ, वही है ना। ग्रेटिट्यूड है आपको कि आप इतना हमें सही मार्ग पर लेके चल रहे हैं। सब पितामह का और हम सबकी अपनी मेहनत है, जिसके कारण हम आगे जा रहे हैं, हमारी हाँ स्वयं जी। सोल की ग्रोथ है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस प्लीज, स्वयं को शाबाशी देते हुए रोज आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, आ जाएं प्लीज, समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपने समय को प्रीशियस। हेलो। हाँ जी नमस्कार संगीता मैम, मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम बहुत सुंदर मेडिटेशन था, और जिन मास्टर्स को जरूरत थी ना, वो आज गायब है दोनों। उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगी, बात हुई है मेरी उनसे, उन्होंने बोला है कि मैं आऊंगी। हाँ, अब क्या कोई कर नहीं। सकते हैं, कोई नहीं, जिसने लेना है, जिसका होना है उसका हो रहा है। यस मैम। मैम आज जैसे आपने शुरू किया था, तो मेरे को तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था जैसे 3 देवियां मेरे सर पर ही जैसे सर के ऊपर दिखाई दे रही थी, और बहुत जोरदार तरीके से जैसे गोल्डन एनर्जी सर के अंदर एंटर करके गई है, ऐसा फील हुआ। जैसे पूरा फवारा नहीं चला देते हैं पानी का, पूरा थंडर स्ट्रॉम होता है ना, जो हाँ थंडर जी स्ट्रॉम बिल्कुल। की जो ऊर्जा होती है ना, इस तरह यस, से ऊर्जा आई है। और पूरी बॉडी में वो गोल्डन एनर्जी घूम और रही थी। आज बैठने से पहले ही ऊर्जाएं प्रवाहित हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। मुझे चश्मे तक का नहीं पता कि मैंने चश्मा नहीं निकाला, मुझे लास्ट में जब मैं ऊपर हाथ रख रही तब मुझे पता चल रहा है कि मेरा चश्मा मेरी आंख पे है। यस मैम, आज और ऊर्जाएं भी बहुत हाई लेवल की जुड़ी हुई हैं कई दिन से मैम। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे हैं, घर में भी और डेली यूज में भी। और मेडिटेशन तो ये काफी हायर लेवल का था मैम। बहुत सारे जो ये पिछले हमारा रिलीजिंग चल रहा है ना, ये इनसे निकलना था कई मास्टर्स का, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनका शायद अभी नहीं है, क्या बताएं। अब क्या कर सकते हैं, आज तो मेरे हाथ में ना मदर ऑन अ काइट
का स्टोन था, तो जो क्रिस्टल जो अभी आया है आज, तो इतनी हाई ऊर्जा थी, इतनी हाई ऊर्जा थी मेरे हाथ में। बिल्कुल मैम, वो आज हम भी पसीना पसीना हो रहे थे। हाँ पता लग रहा था कि ऊर्जा काफी उस लेवल की गई हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो मदर ओनाकाइट की ऊर्जा बहुत 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 हमारे पूरे के पूरे चक्रस पे काम हुआ है, और यस बहुत मैम। अच्छे से काम हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब जिसको जब मिलना है, यस कितनी मैम भी बिल्कुल। हम कोशिश करें, जब जिसको मिलना है क्या कर सकते हैं। और जबकि आज मेरी बात हुई है उनसे, क्योंकि आज उनका डे था, तो मैंने उनको बोला कि आप लेंगे, तो वो बोले कि नहीं आज मेरी तबीयत अभी, बाकी आप कहेंगे तो मैं ले लूंगी। नहीं, आवाज नहीं निकल रही तो कोई जबरदस्ती थोड़े है। अभी आवाज ही नहीं निकल रही थी उनकी, वो फिर कहने लगे नहीं मैं ज्वाइन तो जरूर करूंगी। अब कोई नहीं मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत हाँ। अच्छे रहे हैं। बिल्कुल ही सारे कलर भी दिखाई दिए हैं, और पूरा थॉट चक्र भी क्लीन हुआ है बहुत स्पीड से। हम्म। और मैं हार्ट तो चक्र पे 3 भी दिन से पूरा ना मर्करी क्रॉस। लगातार नाइट में एस्ट्रल हीलिंग करती रही, मेरी तो स्टोन छिड़ गई एस्ट्रल हीलिंग में। मैम आपके पास तो इतना हायर लेवल का स्टोन आ चुका है, अब किसी की जरूरत नहीं। अब पूरा का पूरा ग्रुप फायदा उठाएगा इसका। हाँ मैं बाकी बिल्कुल। जिसको उठाना है वो तो मतलब टाइम से जुड़ेगा मैम जरूर। हाँ आज, और इसके अंदर रियली बताऊं, सन की ऊर्जा भी साथ में जोड़ी गई है, और अब इस पूर्णिमा पे इसमें मून की ऊर्जा को भी साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक अलग ही लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आज बादल भी थे, और मैं एक आध दिन बार इसको इस सावन की बारिश में भी रखूंगी। तो इन सब ऊर्जाओं को इसके अंदर डालने के बाद फिर जो इसका लेवल होगा, एक अलग पंचभूतों के साथ पूरी तरह से, यस क्योंकि पृथ्वी से तो ये खुद ही निकला हुआ है, वो यस तो मैम। ऊर्जा इसके अंदर ऑटोमेटिक ही रहती है बिल्कुल मैम, वो तो ना। हर स्टोन तो में। जो रेन, जो हमारी वायु, ये सब ऊर्जाएं, पंचभूतों की ऊर्जाओं को इसके अंदर पूरी तरह से स्टोर करके, पूरी तरह से इसी के साथ मेडिटेशन करवाऊंगी अब मैं। तो लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और सबका बढ़ेगा। ये ना सोचे कोई कि ये सिर्फ मैडम के लिए है, ये पूरे ग्रुप के लिए है, यस मैम। पूरे ग्रुप के लिए। और इसकी ऊर्जाएं पूरे ग्रुप पे काम करेंगी। लाइव वो चीज हमारे साथ है बिल्कुल, अब एस्ट्रली नहीं, फिजिकली। यस, प्लीज यस आएं मैम। और एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ हाँ जी, जी, शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था। मैं पहले सुन रही थी एक्सपीरियंस कि हम्म कैसा है सबका। तो हम्म ऐसा था कि मुझे ना ऑरेंज कलर का ऐसे लगा कि मेरे सामने ऑरेंज कलर की दीवार है। हम्म सिर्फ मुझे एक ही कलर दिखा, वो ऑरेंज ही दिखा। हम्म मतलब आईज मेरी बंद थी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ऑरेंज कलर की दीवार है। और जब आपने पितरों के बारे में बोला, तभी मुझे लगा कि मैं ना मतलब उनसे माफी मांग रही हूँ, पता नहीं किस चीज के लिए ऐसा फील हुआ। हम्म, तो एक बहुत मैडम कुछ अच्छे। ऐसे लगा कि कुछ ना नेगेटिविटी जो है रिलीज हो रही है, ऐसा फील हुआ कुछ। हम्म और बाकी ना गर्दन पे मेरे बहुत पसीना आ गया था। मेरे पास एक बच्चा बैठा था, मैंने उसे कहा था मेरे को ना जरा क्लिप लगा इस पर, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी उस टाइम। यस, बहुत अच्छा था बहुत ध्यान। बहुत हाई हाँ ऊर्जा थी। यस, जी, 1 घंटा पता ही नहीं है कि मुझे, मेरी बॉडी का सच में नहीं पता कि 1 घंटा उस बॉडी में मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं थी मैडम ही नहीं स्टोन का उसमें। मुझे समझ नहीं आई, कौन सा स्टोन क्या आप बता रहे थे, मुझे नहीं पता लगा ये। ओनाकाइट है, ओनाकाइट जैसे क्रिस्टल्स हैं अलग अलग तरह हाँ के, जी, ये भी एक हाँ हाँ क्रिस्टल हाँ। है ओनाकाइट। अच्छा। हाँ और हाँ। इस मदर क्रिस्टल बोला जाता है इसको। अच्छा। इसके अंदर मदर टाइप एनर्जीज होती हैं, और ये हर टाइप हाँ के जी, हाँ जी। एनर्जीज को हील करता है। ठीक है। हम्म, तो मैंने कहा मुझे नॉलेज समझ नहीं, क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता लगा था। तभी मैंने पूछा। बताया था ना कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आज आ गया है। आज मैंने अच्छा। उसकी क्लीनिंग और वो करके हाँ जी, प्रोसेस, हाँ जी, हाँ तो आज जी। मैं उसको मेडिटेशन में लेकर ही बैठी थी। तो अच्छा अच्छा। थैंक ठीक यू है। मैडम, थैंक यू सो मच। यस, प्लीज आए। आत्मंदन मैम। आत्मवंदन रेखा जी। मैम ध्यान तो बहुत मतलब कि गहरा था, हाई एनर्जी थी कि जैसे ही बैठे थे ना तभी ऊर्जा बहने शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, मेरे कुछ हम्म अड़ाई पे आगे और पीछे तक। और हम्म अभी आंखें खोली है
तो मुझे विजन कोई नहीं आया, पर है ना ऊर्जा बहुत ज्यादा फैल बह रही थी और ये गर्मी वगैरह लग रही थी। तो लास्ट में एक विजन आया है, अभी मैंने परसों भी मुझे वही विजन आया था कि जब आंखों पे हाथ रखा तो मैंने अपने आप को देखा था रॉयल ब्लू साड़ी में और ज्वेलरी, और जैसे माता का निखार होता है ऐसे ग्लो में। आज भी मैंने किसी को देखा जैसे कोई देवी हो, पर उसने वो ही ब्लू कलर की साड़ी और गहने पहने हुए थे और एक वो दिव्य चमक थी फेस पर आज मैं नहीं थी, कोई और था, पर वो ब्लू ही कलर था बिल्कुल सेम, वही जैसे एक होता है डिवाइन एनर्जी होती है फेस पर, साड़ी ब्लू थी। तो यही रीजन आया था, बाकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी इस पूरे शरीर में, जैसे वाइब्रेशन हो रही है। तो अभी तक कांप रही हूँ, अभी आंखें खोल रही है तो इतनी ज्यादा फील हो रही है। अभी नॉर्मल हो जाओगे। हाँ जी। हाँ जी, और कौन आ रहा है? थैंक यू रेखा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संगीता, आपकी कोई बात रह तो नहीं गई? संगीता, संगीता आपकी कोई बात रह तो नहीं गई? हाँ जी, और कौन आ रहा है? प्लीज आए। नमस्कार वीना मैम। नमस्कार जी। सभी को शुभ संध्या। शुभ संध्या। आ गई शिखा मैम? यस मैम, रात को ही पहुंचे हैं बस। ओके। मैम ध्यान तो बहुत अच्छा था, लेग्स में कंटिन्यू मेरे को इतनी इचिंग हो रही थी ना, बैठा ही नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, रिलीज ही हो रहा था, लेग्स में बहुत ज्यादा हो रही थी मेरे को वाइब्रेशन। ज्ञान भी बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम। कई दिन में किया ना आज। हाँ, तो मेरे को बहुत लेग्स में हो रहा था। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज बताएं, नहीं तो हम कंक्लूड करें मीटिंग को। प्लीज मास्टर्स। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन मैम, लेट कैसे जुड़े आप? मैम मैं कहीं गई हुई थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैंने कहा चलो सुन लूंगी कुछ तो। क्या कहा है उन्होंने? संगीता मैम क्या कह रहे थे, बोलो कुछ। नहीं, संगीता मैम पहले कर चुके हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर, बट नहीं मुझे ऐसा लगा उस टाइम अलका मैम की बात शुरू हो गई थी तो मुझे लगा कुछ रह ना गया हो बीच में उनका बोलना कुछ, आज का तभी खास पूछा। क्या था? आज हाँ का जी, खास क्या, आज क्या खास था? आज मैम 7 चक्र का ही था। अच्छा, हाँ जी। 2-3 चक्कर कल हुए थे, आज बाकी सारे करवाए हैं? नहीं मैम, परसों भी सभी हुए थे। अच्छा हाँ, परसों भी सभी चक्र हुए थे। अभी ये 1-2 दिन 7 चक्र पे लेंगे। अच्छा हाँ, ठीक 5-6 तारीख तक लेंगे मैम, आगे देखते हैं फिर जैसे होगा। ठीक है ये मैम, रिक्वायरमेंट है यहाँ के मास्टर्स की अभी। ठीक है ठीक। हाँ जी, बाकी सब ठीक है मैम? सब अच्छा मैम, सब अच्छा। वो नहीं आ रही बड़े दिनों से, नीलम और मधु। मैम फिजिकली फिट नहीं है वो दोनों ही। नीलम गिर गई थी, उसकी बैक पे चोट आई हुई है और वो बैठ नहीं पाती है ज्यादा देर। और मधु का गला पूरी तरह से खराब है, तो आ जाएंगी वो भी। तभी उनकी आवाज हाँ, नहीं आई ना बड़े हाँ दिनों से। जी, हाँ जी। जो नहीं आता ना उसकी कमी लगती है ना फिर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल लगती है, बट कोई नहीं, अब फिजिकल अगर शरीर रेस्ट मांग रहा हो तो फिर, वो तो है ना। जरूरी है भी। चलो ठीक है मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। हाँ जी, प्लीज, और कोई? ओके देन, कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।